20 नवंबर 1902 को गांधी जी भारतीय समुदाय के आग्रह पर दक्षिण अफ्रीका वापस गए थे और वहां एशियाई कानून के विरोध में संघर्ष को नए सिरे से शुरू किया। ऐसे ही एक कानून एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ने ट्रांसवाल प्रांत में रह रहे भारतीयों को एशियाटिक्स रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जांच कराने, उंगलियों के निशान देने और पंजीकरण प्रमाण पत्र हर समय साथ रखने के लिए विवश कर दिया था। अन्यथा भारतीयों और अन्य एशियाटिक्स को जुर्माना, जेल या निष्कासित होना पड़ता था। इसे काला कानून कहा गया। जब 1 जुलाई 1907 को प्रमाण पत्र कार्यालय खुले तो कार्यालयों के बाहर रजिस्ट्रों के ढेर लगा दिए गए और पंजीकरण करने के लिए भारतीयों को अंदर जाने से रोक दिया गया। उन्हें मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों से भी असहयोग का समर्थन मिल गया। शुरू में इसे पैसिव रेजिस्टेंस कैंपेन कहा गया, लेकिन बाद में गांधी जी ने इसे सत्याग्रह का नाम दिया। पंजीकरण बंद होने तक क्षेत्र में 13,000 में से केवल 511 ने ही पंजीकरण कराया था। जनवरी 1908 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजीकरण से मना करने वाले सत्याग्रही लोगों से शीघ्र ही जेलें भरने लगी। बाद में उसी महीने सेना के नेता जनरल जेसी स्मट्स को बातचीत के लिए विवश होना पड़ा। गांधी जी और अभियान के अन्य नेता जेल में थे, इसलिए जनरल स्मट्स ने चेतावनी जारी की, यदि भारतीय स्वयं पंजीकरण कराएंगे तो ब्लैक एक्ट यानी काला कानून वापस ले लिया जाएगा और कैदी रिहा कर दिए जाएंगे। अभियान की तरफ से गांधी जी इस बात पर सहमत हो गए। जैसे ही समझौते की बात फैली, अभियान में शामिल कुछ लोगों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। फरवरी के मध्य में गांधी जी पर हमला किया गया और पंजीकरण कार्यालय जाते समय क्रोधित सत्याग्रही लोगों के समूह के हमले में वो घायल हो गए। उन्होंने जनरल स्मट्स पर विश्वास दोहराया और स्वयं का पंजीकरण कराया। जल्द ही स्मट्स ने एक बिल प्रस्तुत किया जिसमें स्वयं पंजीकरण कराने वाले लोगों को मान्य ठहराने की बात थी, लेकिन ब्लैक एक्ट के बारे में वे अपनी बात पर अटल नहीं रह सके। गांधी जी ने उन्हें अपना वायदा पूरा करने और कानून वापस लेने के लिए 16 अगस्त 1908 तक का समय दिया। संघर्ष के अगले चरण के लिए गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया गया। जनरल स्मट्स को अंतिम चेतावनी जारी की गई कि ब्लैक एक्ट वापस ले, वरना पंजीकरण प्रमाण पत्र जला दिए जाएंगे। आखिरकार सत्याग्रह कर रहे लोगों ने 2000 पंजीकरण प्रमाण पत्रों को आग के हवाले कर दिया। बीस नवंबर महान योद्धा और तत्कालीन मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान की जयंती भी है। उनका जन्म 20 नवंबर 1750 को बंगलुरु के देवनहल्ली में हुआ था। उनका नाम फतेह अली साहिब टीपू था। वो मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े पुत्र थे। टीपू को कम उम्र से ही युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में वे अपने पिता के साथ रहे। मैसूर के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध टीपू ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कई सफल युद्ध लड़े। सबसे पहले उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में लड़ाई लड़ी। 1780 में टीपू ने पुल्लीलुर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल बेल्ली को पराजित किया। उसके बाद टीपू ने अंग्रेजों से चित्तौड़ छीन लिया और 1782 में तंजौर के निकट अन्नागुड़ी के युद्ध में कर्नल ब्रेथवेट को हराया। टीपू रॉकेट के इस्तेमाल में भी निपुण थे। उन्होंने 1792 और 1799 में श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश सेना और उसके सहयोगियों के साथ युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया और अन्य एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान भी रॉकेट का सफल उपयोग किया। 1799 में पराजय के बाद अंग्रेज इन रॉकेट को ब्रिटेन ले गए और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए नए रॉकेट बनाए। फ्रेंच कमांडर इन चीफ और बाद में सम्राट बने नेपोलियन ने भी टीपू से गठजोड़ करना चाहा था। टीपू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वास करते थे। उन्होंने प्रशासनिक प्रणाली को औचित्यपूर्ण बनाया और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने नए सिक्के चलाए और नया कैलेंडर जारी किया।